में हम आप लोगों को अब जानकारी देने वाले हैं कि जो भी अशुद्धियाँ होती है उन अशुद्धियों का निराकरण हम लोग कैसे कर सकते हैं। इसके बारे में चलिए अब हम आप लोगों को दोस्तों महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि अशुद्धियाँ दोस्तों हर जगहों पर होती है और सभी लोगों से होती है। इन अशुद्धियों का निराकरण हम लोग कैसे कर सकते हैं और अशुद्धियों को शिक्षा के क्षेत्र में कम कैसे कर सकते हैं, इन सभी महत्वपूर्ण बातों से संबंधित जो भी जानकारी है उन सभी जानकारियों को हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम आप लोगों को जो भी जानकारी वाला बात है उन सभी बातों को बताते हैं, जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होने वाला है, जानकारी वाला बात होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि वाचन एवं लेखन की शिक्षा द्वारा अभिव्यक्ति की क्षमताओं का विकास किया जाता है। अभिव्यक्ति की क्षमताएं वाचन तथा लेखन की सुविधा पर निर्भर करती है। वाचन की प्रक्रिया में शुद्ध उच्चारण तथा लेखन में शुद्ध वर्तनी का विशेष महत्व है। शुद्ध उच्चारण की क्षमताओं से वाचन की योग्यता का विकास होता है और शुद्ध वर्तनी से लेखन की क्षमता एवं कौशल का विकास होता है। दोस्तों, वाचन क्षमताओं के निदान में उच्चारण की अशुद्धियों का पता चलता है और लेखन का आकलन करने से वर्तनी की अशुद्धियों का बोध होता है। इसके लिए भाषा शिक्षकों को निदान के आधार पर सुधारात्मक शिक्षण का आयोजन करना होता है। इस अध्याय में उच्चारण की शिक्षा का विवेचना किया गया है। सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे उच्चारण शिक्षण के बारे में। दोस्तों चलिए अब हम आप लोगों को उच्चारण शिक्षण के बारे में दोस्तों जानकारी देते हैं, जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम उच्चारण शिक्षण के बारे में बताते हैं। तो हिंदी भाषा का क्षेत्र अधिक व्यापक है। कई प्रदेशों की मातृभाषा हिंदी है, परंतु वाचन में हिंदी का ही उपयोग करते हैं, परंतु उच्चारण में स्थानीय प्रभाव अधिक है। यहाँ उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में भी हिंदी के उच्चारण में अधिक अंतर है। दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, और यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला। दोस्तों अब चलिए हम आप लोगों को और सारी बातों को बताते हैं। जिसके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होता है। दोस्तों तो अब हम लोग उच्चारण के महत्व के बारे में बात करेंगे। उच्चारण के महत्व के बारे में चलिए अब हम आप लोगों को दोस्तों जानकारी देते हैं। तो भाषा में उच्चारण का महत्व सबसे अधिक होता है। भाषा के अंतर्गत व्याकरण से कहीं अधिक महत्व शुद्ध उच्चारण का है। शुद्ध उच्चारण क्रिया वाक्य व्याकरण असमस्त होने पर भी अर्थ प्रदान करता है, परंतु व्याकरण समस्त वाक्य अशुद्ध उच्चारण करने पर अपूर्ण माना जाता है, क्योंकि श्रोता उसे समझ नहीं पाते अथवा प्रयत्न करके उसका अर्थ निकाल पाते हैं। शुद्ध उच्चारण ही भाषा के ज्ञान का आवश्यक अंग है। भाषा संप्रेषण का मुख्य माध्यम है। बालक जैसे ही बोलना सीखता है, अनुकरण से अपनी मातृभाषा सीखता है, परंतु उस पर स्थानीय प्रभाव होता है। भाषा की शिक्षा में उदाहरण अथवा अक्षरों व शब्दों की ध्वनियों का ही विशेष महत्व है। दोस्तों ये सब बात यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला कि जो भी बालक है, बालक को शुद्ध जानकारी हम लोग उनके अशुद्धियों को कम कैसे कर सकते हैं। अब चलिए हम
आप लोगों को दोस्तों और सारी महत्वपूर्ण जानकारी वाला बातों को बताते हैं। इसके अलावा तो इसके अलावा हम आप लोगों को और सारी बात को हम बताएंगे दोस्तों। तो हम लोग उच्चारण के अनुसार भेद के बारे में बात करेंगे। उच्चारण के अनुसार जो भेद होता है उसके भेदों के बारे में बात करेंगे। तो उच्चारण के अनुसार हिंदी ध्वनियों के 5 भेद होता है। हिंदी ध्वनि के जो उच्चारण के अनुसार दोस्तों 5 भेद होता है, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। वो कौन कौन से हिंदी ध्वनियों के भेद होते हैं, उन सभी भेदों के बारे में हम बताएंगे। तो चलिए हिंदी भेदों के उन सभी हिंदी ध्वनियों के उन सभी भेदों के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों उच्चारण के अनुसार स्वरकृत भेद। स्वरकृत भेद के बारे में चलिए हम आप लोगों को जानकारी देते हैं। इसके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बात होने वाला है। तो जो स्वरकृत भेद होता है दोस्तों, यह एक ऐसा भेद होता है जो हम लोगों के लिए इसके द्वारा उच्च स्वर में अथवा मंद स्वर में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद कलाकृत भेद। कलाकृत भेद के बारे में हम आप लोगों को चलिए बातों को बताते हैं। तो समय के अंतराल के अनुसार उच्चारण में अंतर होता है। उसके बाद स्थानकृत भेद के बारे में चलिए हम बताते हैं। तो मुख्य अवयवों की क्रियाशीलता के अनुसार अंतर होता है। अब हम बताएंगे अभ्यंतर प्रयत्नकृत भेद के बारे में दोस्तों। अभ्यंतर प्रयत्नकृत भेद के बारे में अब हम आप लोगों को दोस्तों बताएंगे, जिसके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मुख्य अवयवों की क्रियाशीलता के अनुसार जो अंतर होता है उसको हम लोग अभ्यंतरित भेद के द्वारा हम लोग जानते हैं दोस्तों। ये भी बात यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला। उसके बाद चलिए और सारी महत्वपूर्ण बातों को दोस्तों हम बताते हैं। अब हम लोग बाह्य प्रयत्न भेद के बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। जो बाह्य प्रयत्न भेद होता है उन सभी भेदों के बारे में चलिए अब हम बताते हैं। अगर आप लोग उसके बारे में जानेंगे तो आप लोगों को जानना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए हम आप लोगों को दोस्तों बाह्यकृत भेद के बारे में बताते हैं। तो वर्ण में श्वास की क्रियाशीलता के आधार पर भेद करते हैं। शरीर में जो अवयव अथवा अंग बोलने में प्रयुक्त होते हैं उन्हें उच्चारण अवयव कहते हैं दोस्तों। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। हमारे शरीर में जो अंग शरीर में बोलने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन अंगों को दोस्तों हम लोग उच्चारण अवयव के नाम से जानते हैं। ये बात भी आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा
जानकारी वाला और महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। उसके बाद इसके अलावा हम आप लोगों को और सारी बातों को बताएंगे। अशुद्ध उच्चारण के कारण हम लोग दोस्तों अब बात करेंगे अशुद्ध उच्चारण के कारण के बारे में। इसके बारे में हम आप लोगों को बातों को बताते हैं। तो भाषा में अशुद्ध उच्चारण के अनेक कारण होते हैं दोस्तों। भाषा में अशुद्ध उच्चारण के अनेक कारण होते हैं। यहाँ पर कुछ कारणों का उल्लेख किया गया है। चलिए हम यहाँ पर कुछ कारणों के उल्लेख के बारे में बात करते हैं। इन कारणों के बारे में हम बताते हैं। अशुद्ध उच्चारण के कारण, तो भाषा में अशुद्ध उच्चारण के कारण अनेक होते हैं दोस्तों। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। भाषा के उच्चारण में स्थानीय जो भौगोलिक प्रभाव होता है, इस हिंदी जो भाषा है उन व्याकरण को लोग अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। इसके लिए भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। इसलिए हमें लोगों को हिंदी व्याकरण को अच्छे से समझाना चाहिए। शिक्षकगण भी समझाएं।